जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुण लब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ है, द्वितीय अध्याय का रिवीजन हम कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय में सर्वप्रथम जीव के जो असाधारण भाव हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। जीव के असाधारण भाव 5 प्रकार के होते हैं: औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। इन 5 भावों का यह क्रम क्यों रखा गया है, यह भी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। हाँ, अभी कल हमारा कोई विशेष दिवस था, उसके बारे में यदि किसी को कुछ बोलना चाहे, यदि कोई, तो वो बोल सकते हैं। कल का दिवस विशेष क्यों था हमारे लिए? समता भाभी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। रामनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक था। अच्छा, शांतिनाथ भगवान का हाँ। गर्भ कल्याणक था, इसलिए हमारे लिए यह दिन विशेष है। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, हमारे लिए क्यों है विशेष? क्यों? इसलिए कि मतलब भगवान मतलब एक बार गर्भ में आ गए, दोबारा वो गर्भ में नहीं आई, उनका जन्म मरण का। तो हमें भी उनके पथ पे चलकर और ऐसा ही हमको भी करना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो हमारे लिए आदर्श है ना। और यदि कोई आदर्श को मतलब उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है और हमें भी वही लक्ष्य, हमारा भी वही लक्ष्य है, तो जब उसके साथ यह घटना होती है तो हमारे लिए बहुत सुखदाई होती है कि उसका शांतिनाथ भगवान अंतिम बार गर्भ में आए। इसलिए वह दिन बहुत ही हमारे लिए विशेष, महत्व महत्वशाली दिवस है। तो कल हमने सभी ने शांतिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया। और क्या विशेष बात है कल और आज के दिन में? हाँ विमलेश जी। हाँ दीदी, जय हम्म। हिंद दीदी। ये तो बता दिया समता जी ने, कल शांतिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक का दिन था। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि जब से शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ, उसके बाद में हमारी जैन धर्म की धारा अ, लगातार चलती रही। धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। उससे पहले पुष्पदंत भगवान से लेकर शांतिनाथ भगवान तक मेरे ख्याल से 7 या 8 बार धर्म की विच्छेदती हुई, हम्म। और तब से लगातार चल रहा है। और शांतिनाथ भगवान के चारों कल्याणक हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र में हुए: गर्भ, जन्म, तप और कल्याण। और सम्य शिखर जी से उन्होंने गर्भ, मोक्ष जन्म, की तप और ज्ञान ज्ञान। हाँ। ज्ञान दीदी। हाँ हाँ, ठीक। चारों कल्याणक हस्तिनापुर में हुए हैं और सम्य शिखर जी से मोक्ष की प्राप्ति की है। कौन से कूट से? दीदी कूट का नाम ध्यान नहीं है मेरे को। अच्छा। हाँ, किसको मैंने ध्यान है? त्याग तो किया। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया, चारों कल्याणक हस्तिनापुर में हुए हैं। एक ही जगह पर 4 कल्याण हुए शांतिनाथ भगवान के। यह भी एक विशेष बात है। और क्या विशेष बात है आज के दिन में या कल के दिन में? आज तो दीदी जन्माष्टमी है, कृष्ण जो नारायण है, और हम्म। उनका जन्म दिवस है आज। और उनका जन्म मथुरा में हुआ था, जेल में हुआ था। और उनकी मतलब मृत्यु भी दीदी उनकी जंगल में ही हुई थी। न उनके मरने की खुशी मनाई किसने, न जन्म की खुशी मनाई। ऐसे नारायण थे वे। हाँ, आगे हम्म। जाके मोक्ष मिलेगा दीदी उनको। हाँ। नारायण यम से नरक में जाते हैं, नरक में ही है अब तो दीदी वो। और निकल कर वो तीर्थंकर बनेंगे, ये भी बात पक्की है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और क्या, और भी कोई विशेष बात है?
हाँ बोलिए जय सुन। जिनेन्द्र दीदी, हम्म आज अष्टमी है, पर्व का दिन है, संयम का दिन है। हम्म ठीक है। और और ये कृष्ण कृष्ण का जीव 16वें तीर्थंकर बनेंगे भविष्य में। हाँ ठीक है। बोलिए। कुंदप्रभ कूट है दीदी, हाँ कुंदप्रभ कूट है दीदी, कुंदप्रभ कूट, कुंद प्रभु शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान हाँ जी। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही सब विशेष दिवस है या और भी कुछ है आज कल? सोलह कारण व्रत भी चालू। हाँ किसने बोला? ये समता भाभी ने। हाँ ये देखो, हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं। 16 कारण पर्व के दिवस प्रारंभ हो चुके हैं, वो चल रहे हैं। 10 लक्षण आने की सूचना दे रहे हैं, 10 लक्षण पर्व आने की। 16 कारण पर्व भी तो चल रहे हैं हमारे से, हम सब पूजा करते हैं। 16 कारण के भी दिवस हमारे बहुत ही शुभ मंगल दिवस चल रहे हैं ये। तो इनका हमें अधिक से अधिक, इन दिवस में अधिक से अधिक हमारे समय का उपयोग धर्म आराधना में करना चाहिए। चलिए अब विषय पर आ जाते हैं हम। हमारे 5 भावों में 5 भावों का क्रम यह क्यों रखा गया, ये हमने समझा था कि हाँ चलिए कौन बताएगा? 5 भावों का क्रम यह क्यों रखा गया है? औपशमिक, चायिक, चायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, यह क्रम रखा गया है, इसका क्या कारण है? अभी ये तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये तो सबके ज्ञान में होना चाहिए और रिवीजन में भी चल चुका है ये तो अपना। चलिए रेणु जी बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए तो सब जो जिनको नहीं अभी तक समझ में आया उनको भी समझ में आ जाए। दीदी ये पांचों भावों का क्रम जो है वो संख्या की अपेक्षा से रखा गया है, क्योंकि औपशमिक भाव जब होता है तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले औपशमिक भाव होगा तो सम्यक दर्शन होता है, और सबसे कम संख्या जो होती है वो औपशमिक भाव वाले लोगों की होती है, जीवों की। तो औपशमिक भाव का काल जो है कम से कम अंतर मुहूर्त का होता है, और औपशमिक भाव का काल अधिक से अधिक भी अंतर मुहूर्त का ही होता है। और औपशमिक भाव जो है 7 कर्मों में नहीं होता, केवल मोहिनीय कर्म में ही होता है। और शायिक भाव दूसरे नंबर पर आता है। जैसी निर्मलता औपशमिक भाव वालों की होती है वैसी ही निर्मलता शायिक भाव वालों की भी नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, इनका और इतना इनकी विस्तार नहीं पूछा है, केवल कारण पूछा है। चलो एक शॉर्ट में कौन बताएगा कि इनका, इनके क्रम का कारण क्या है? शोभा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे कम है, क्योंकि औपशमिक जो औपशमिक सम्यक दर्शन और चारित्र्य अंतर मुहूर्त में ही समाप्त हो जाता है। औपशमिक भाव वालों से ज्यादा संख्या छायिक भाव वाले की है। छायिक भाव वाले से ज्यादा संख्या छायोपशमिक भाव वाले जीवों की है, और छायोपशमिक भाव वाले जीवों से अधिक संख्या औदिक भाव वालों जीवों की है, और औदिक भाव वालों से अधिक पारिणामिक भाव तो सभी जीवों का है। इसलिए ये सब क्रम रखा हुआ है कि पांचों क्रम इसी संख्या की अपेक्षा से पांचों क्रम रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना शॉर्ट में चाहिए क्योंकि फिर एक एक का भाव का अपन विश्लेषण बताने लगेंगे तो उसमें तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। वो तो भी तो केवल प्रश्न ये था कि कारण क्या है इनको इस क्रम से रखने का। तो संख्या है इसका कारण, सबसे कम संख्या औपशमिक भाव भाव वालों की और सबसे अधिक संख्या पारिणामिक भाव वालों की है। और इनके उत्तरोत्तर संख्या बढ़ती हुई पारिणामिक भाव वालों की सबसे अधिक संख्या होती है, इसलिए इन 5 भावों का क्रम यह रखा गया है। ठीक है, ये हमने कल कर ली थी चर्चा पिछली कक्षा में। हाँ अब एक प्रश्न यह आया था कि कि मोहनीय कर्म का केवल उपशम होता है, केवल मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है और किसी भी कर्म का उपशम नहीं होता। तो यह थोड़ा तो समझाने का मैंने प्रयास किया था।
लेकिन समझ में आया है या नहीं पूरा, नहीं तो फिर उसको फिर से ले हम और फिर आगे बढ़े। विमलेश जी। हाँ दीदी, समझ में आ गया था दीदी। क्या कारण? आपने बताया कारण ये है दीदी, मोह कर्म जो है ना उपसमी होता है, मतलब उनका, ये मैंने कहा था ना कि उनका क्षय भी तो होता है आखिर में 10वें स्थान में मोहिनी कर्म का, लेकिन जो ये ज्ञान अन्य कर्म है उनका उपसम नहीं होता। केवल मोहिनी कर्म का ही उपशम होता है। क्योंकि जैसे क्यों नहीं होता उपशम, अब ये भी बात है। उपशम क्यों नहीं होता अन्य अन्य कर्मों का, 7 कर्मों का, केवल मोहिनी कर्म का ही उपशम क्यों होता है? क्योंकि जैसे एक को लिया हमने, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है, ठीक है। अब ज्ञानावर्णी कर्म का पूरे का यदि उपशम हो गया तो क्या प्रकट हो जाएगा? केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी केवल कोई केवल ज्ञानी हो और उनकी सत्ता में कर्म पड़े हों। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। केवल ज्ञान तो तभी होगा जब कर्मों का क्षय हो जाएगा। उपशम के साथ केवल ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ज्ञानावर्णी कर्म का उपशम नहीं होगा, उसका क्षयोपशम रह सकता है। और क्षयोपशम का क्या अर्थ है? कि कुछ क्षय रूप, कुछ उदय रूप, कुछ अनुदय रूप अवस्थाएं रहती, ऐसा है। तो कुछ कुछ स्पर्धक उनके उदय में रहते हैं, कुछ उपशम रूप रहते हैं, और कुछ क्षय रूप रहते हैं, ऐसा। तो क्षय मतलब सद अवस्था रूप क्षय, मतलब वहां पर सत्ता में से नहीं गए हैं कर्म, पर क्षय मतलब उदय में नहीं है, उदया भावी क्षय, उदय में नहीं आने वाले, ऐसे इस प्रकार का क्षय, उसे क्षय उपशम कहा है। वहां पर क्षय नाम की कोई चीज है नहीं। जो क्षय मतलब पूर्णतया नष्ट हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है वहां पर। तो जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का पूरी तरह उपशम नहीं हो सकता, क्योंकि यदि यदि उपशम होगा तो फिर केवल ज्ञान प्रकट होना पड़ेगा, और केवल ज्ञान के साथ कुछ भी गंदगी नहीं रह सकती, कुछ भी विकारी भाव नहीं रह सकते, और कर्म कर्म तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते केवल ज्ञान के साथ। तो दबे हुए कर्म भी नहीं रह सकते, इसलिए केवल मोहिनी कर्म का ही उपशम हो, केवल मोहिनी कर्म का केवल मोहिनी कर्म का ही उपशम होता है। इसके अतिरिक्त बाकी के 7 कर्मों का उपशम नहीं होता। उनका या तो क्षय होगा, उदय होगा, या फिर क्षयोपशम होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा शॉर्ट में ले लेकर, क्योंकि फिर हमारा समय बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, इस यही कारण है कि जो औपशमिक भाव है उसके 2 ही भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। क्योंकि ये मोहिनी के 2 भेद है ना, मोहिनी कर्म के, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, उन दोनों का ही उपशम होगा, इसलिए औपशमिक भाव के भी 2 ही भेद हुए। बोलिए आरती जी। हैं तो मतलब उनको क्या उपसम सम्यक्त होता है, इसीलिए वो उपसम श्रेणी चढ़ते हैं, कि छायिक सम्यक्त वाले भी फिर उपसम से श्रेणी बोलिए, चढ़ते हैं? आपकी आवाज शुरू में बिल्कुल भी नहीं आई। फिर से बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि जैसे मुनिराज जो होते हैं ना, एक उपसम और छायिक 2 श्रेणियां होती हैं, तो वो चढ़ते हैं। तो हम्म। उपसम श्रेणी जो चढ़ते हैं मुनिराज, तो उनको क्या उपसम सम्यक्त होता है इसीलिए उपसम श्रेणी चढ़ते हैं, कि छायिक वाले भी चढ़ते हैं उपसम श्रेणी? न्यायिक वाले भी चढ़ते हैं उपशम श्रेणी। तो अच्छा। वो चारित्र गुण की अपेक्षा से जो श्रेणी चढ़ रहे हैं ना, क्योंकि सम्यक तो और चारित्र 2 अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को छायिक सम्यक तो हो, और वो श्रेणी चढ़ते वक्त तो वो उपशम श्रेणी चढ़ जाए। ऐसा ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिसे हाँ छायिक सम्यक्त्व, मतलब जिसे उपशम हाँ सम्यक्त्व हो, वह छायिक श्रेणी चढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन छायिक सम्यक्त्व वाले को उपशम श्रेणी चढ़ सकती है। मतलब वो उसके लिए दोनों बातें खुली है। छायिक सम्यक्त्व वाला उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है और छायिक श्रेणी भी चढ़ सकता है। दोनों रास्ते खुले हैं उसके लिए। ठीक है। जी। हम्म। चलिए, अब जीव तत्व के असाधारण भाव। अब भाव कौन से क्या होते हैं वो अपन देख लेते हैं। हाँ चलो, इसमें मैंने तो सरलता से ग्लास का उदाहरण दिया था, तो ग्लास के उससे ही समझ लेते हैं अपन कि एक ग्लास में जो गंदा पानी है वह तो हो गया औदैहिक भाव। ठीक है। किसी का ये प्रश्न भी आया था, कुंद प्रभा जी का आया था शायद, कि पहले औदैहिक भाव क्यों लिया,
समझने में। पहले तो औपशमिक भाव का नाम है ना, इसमें क्रम से चलेंगे ना कि नहीं। औदेक भाव का इसलिए लिया है क्योंकि आत्मा पहले अनादि से ही विकारी भाव सहित है। औदेक भाव तो उसका अनादि से चला आ रहा है, इसलिए सबसे पहले औदेक भाव को लिया। तो एक ग्लास में गंदा पानी है, वह हो गया औदेक भाव। फिर उसमें हमने फिटकरी डाली, तो फिटकरी के कारण पूरा पानी ऊपर से तो क्लीन हो गया, लेकिन नीचे पूरी गंदगी जमी हुई है। तो जो ऊपर से क्लीन हुआ उसके कारण बिल्कुल एकदम स्वच्छ हो गया पानी, इस कारण उसे कहा औपशमिक भाव। उदाहरण में समझना, हाँ इसको। ये हो गए दो, औदेक भाव, औपशमिक भाव। फिर क्षयोपशमिक कि उसी प्राणी में जिसमें फिटकरी हमने डाली थी उसमें, या दूसरी ग्लास ले लो जैसे जिसमें गंदगी नीचे बैठी थी और फिर अगले ही सेकंड कुछ गंदगी ऊपर आ गई। पानी पूरा क्लीन है, गंदगी नीचे बैठी हुई है। गंदगी गई नहीं है सत्ता में से, नीचे बैठी हुई है सारी, लेकिन उसके कुछ एक दो तिनके ऊपर आ गए हैं, तो उतना उतना सा पानी गंदा हो गया है। ये हो गया क्षयोपशमिक भाव। और फिर एक ग्लास के पानी में हमने फिटकरी डालकर, मतलब वो पानी पूरा क्लीन कर लिया, पूरी उसकी दूसरी ग्लास में डाल दिया। उसमें मिट्टी भी नहीं है, कुछ न तो नीचे बैठी है न ऊपर है, मिट्टी का नामो निशान नहीं है। वह हो गया क्षयिक भाव। किसका क्षयिक भाव? मिट्टी का क्षयिक भाव, पानी का क्षयिक भाव। और पारिणामिक भाव कौन सा है? जो पूरा स्वच्छ है, पारिणामिक जो भाव प्लेन पानी है। तो क्लीन है, वो तो क्षयिक भाव है। पारिणामिक भाव कौन सा है इसमें से? जो स्वभाव है, हाँ, तो वो कौन सा है इन ग्लासों में से? हाँ बोलिए अर्चना जी। दीदी पारिणामिक भाव चारों ही में चलेगा कि वो भाव स्वभाव है। हाँ बिल्कुल ठीक है। पारिणामिक भाव स्वभाव है, वह सभी ग्लास में है। मतलब वो जो पानी है वह सभी ग्लासों में है, इसलिए वो पारिणामिक भाव तो सभी जीवों में है। और उस पारिणामिक भाव के साथ ही औदैहिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षयिक भाव, औपशमिक भाव, ये सब होते हैं। ठीक, तो ये हमने ग्लास के उदाहरण से समझा। अभी ये इसी को यदि दृष्टांत को हम सिद्धांत में लगाएं, तो जो कर्म है, अनादि से कर्म का संयोग चला आ रहा है जीव के, और उस कर्म के उदय में, कर्म का उदय, तो उदय तो हुआ कर्म में, और उस उदय के निमित्त से जीव के जो भाव हुए वह कहलाए औदैहिक भाव। ठीक, फिर भेद विज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान की फिटकरी से, भेद विज्ञान के कतक फल से जीव की श्रद्धा गुण में निर्मलता हुई, और मिथ्यात्व संबंधी प्रकृतियां उपशमित हुई। तो वह कहलाया, उन प्रकृतियों का उपशम होना, कर्मों का उपशम होना, तो क्या कहलाया? उपशम। और उस कर्मों के उपशम से जो जीव के भाव हुए वह कहलाए औपशमिक भाव। ठीक, फिर औदैहिक भाव हो गया, औपशमिक भाव हो गया, उसके बाद क्षयोपशमिक भाव कि जैसे अनादि जो मिथ्यात्व प्रकृति थी उसके तीन टुकड़े हुए। ध्यान से सुनना सभी लोग, है ना, फिर अब ये लास्ट चांस है आपको सुनने का। उस प्रकृति के तीन टुकड़े हो गए। जब औपशमिक सम्यक तो हुआ तो उस प्रकृति के तीन टुकड़े हो गए, तो मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। तो ये और मिथ्यात्व की इन तीनों को मिलाकर मिथ्यात्व की कितनी प्रकृति हुई? 7 प्रकृति हुई ना, है ना। तो इनमें से 7 प्रकृतियों में से मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो जीव तो पहले हाँ, गुण स्थान में चला गया। और यदि सम्यक तो प्रकृति का उदय आ गया तो इसका मतलब कि उसे क्षयोपशम सम्यक तो हुआ है। मतलब उसके सम्यक्त्व में कुछ कुछ मलिनता है। क्षयोपशम किसे कहा था? कि पानी पूरा तो निर्मल है लेकिन कुछ कुछ मलिनता है कहीं कहीं पर उसमें। वैसे ही क्षयोपशम सम्यक्त्व में कुछ कुछ थोड़ी बहुत मलिनता है, जिसे चल, मल और अवगाढ़ दोष कहते हैं। तो ये क्षयोपशम सम्यक्त्व हो गया। ये क्षयोपशम कर्मों का हुआ, और इसके कारण से जीव के जो परिणाम हुए वह कहलाए क्षयोपशमिक। फिर उसके बाद, हाँ किसका उधर अनम्यूटेड? बैठो, फिर इधर रखो।
क्षायिक भाव में क्या हुआ कि वो जो फिटकरी का पानी था हमने दूसरी ग्लास में ट्रांसफर कर लिया उसको, तो वो पूरा पानी निर्मल है, ना तो उसमें नीचे जमीन में उसमें गंदगी है, ना ऊपर कुछ गंदगी है, तो पूरा एकदम निर्मल पानी। ऐसा ही जीव का परिणाम, जो सत्ता में से ही कर्म चले गए, सत्ता में से ही कर्मों का नाश कर दिया, तो उस समय जो कर्मों का नाश किया तो कर्मों का तो हो गया क्षय, और उससे जो जीव के परिणाम हुए उसके निमित्त से वह कहलाए क्षायिक भाव। ठीक है। और इन सब कर्मोपाधि से रहित, कर्मों की अपेक्षा से रहित जो एक परिणाम है, परम निरपेक्ष परिणाम, पारिणामिक भाव, वह त्रिकाल सदा एक एक जैसा रहने वाला वह भाव पारिणामिक भाव। ठीक है। अब इसमें विशेष क्या समझना है आपको? हाँ, अब ये जो चार पांच भाव हैं उनमें से कितने भाव पर्याय रूप हैं और कितने भाव द्रव्य रूप हैं, उषा जी? ये 5 भाव से दीदी दिमाग से निकल आए। जल्दी बोलिए। ध्यान दीदी निकल गई, दिमाग से निकल गई। अच्छा अच्छा, उपयोग यहीं पर रखिए। चलिए संगीता जी बोलिए। थोड़ा जल्दी। दीदी अकेले मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे अंजू जी बोलिए। जयजीदन मेरा नेट चला गया था, आप क्या पूछ रहे थे? नेट चला पांच गया। भावों में से कितने भाव द्रव्य रूप है और कितने भाव पर्याय रूप अच्छा, पारिणामिक भाव मतलब द्रव्य रूप है और वो 4 भाव पर्याय रूप। है? बिल्कुल ठीक है। केवल पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है, बाकी सब पर्याय रूप है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देख लिया अ, पांचों भाव। अब इसके बाद हमारा अगला सूत्र था तीसरे नंबर का। औपशमिक भाव दो प्रकार के हैं, सम्यक्त, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। तो 7 प्रकृतियों के उपशम से तो होता है औपशमिक सम्यक्त्व, और 21 प्रकृतियों के उपशम से होता है औपशमिक चारित्र। अब ये तो सबको पता होगा कौन कौन सी 7 प्रकृतियों के उपशम से सम्यक्त हुआ है और कौन सी 21 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक चारित्र हुआ है। पता है ना सबको? चलिए, जिनके हैंड रेज है उनसे पूछ लेते हैं। हाँ बोलिए संगीता जी। दीदी मैंने अभी वो सुन नहीं पाया था कि कितने द्रव्य रूप है 5 भावों में और कितने पर्याय रूप है। एक बार वो बता दीजिए आप। केवल एक ही भाव द्रव्य रूप है, पारिणामिक भाव, बाकी सब पर्याय रूप। कि दीदी आपने 21 प्रकृतियां हैं तो वो 4 कसाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, तो वो 16 है। और 9 कसाय हैं, ऐसे वो 25 मोहिनी कर्म की। 21 नहीं, 21 प्रकृतियां पूछी है ना आपने? हम्म। हाँ चलिए, और कोई? आंचल जी। ये ना औपसमिक सम्यक्त में आती है अनंतानुबंधी की 4 क्रोध मान माया लोग, और इसकी सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति 3 ये दर्शन मोहिनी की, और 21 प्रकृतियों में आएंगी अ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, क्रोध मान माया 12 ये, और 9 खसाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये 21 प्रकृतियां चारित्र मोहिनी की, इनके उपशम से क्या प्रकट हुआ? औपशमिक चारित्र।
तो ये दोनों ही इस तरह से हुए हैं। फिर इसके बाद चौथे छंद में हमने क्षयिक भाव देखा था। क्षयिक भाव 9 प्रकार के हैं, है ना। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, ये क्या है? 9 प्रकार के क्षयिक भाव हैं। 9 हो गए क्या ये? चलो अभी थोड़ा जल्दी जल्दी ले लेते हैं अपन। ये 9 नहीं हुए, ये 7 हुए हैं। और इनमें 2 और मिला देंगे, सम्यक्त और चारित्र, जो पिछले सूत्र में था, तब जाकर ये 9 हो जाएंगे। तो ये 9 क्षयिक भाव हैं। ठीक है। अभी जो पहले प्रश्न था कि केवल मोहिनी मोहिनी कर्म का ही उपशम होता है, बाकी किसी का उपशम नहीं होता है, तो ये अंतराय है जैसे कर्म, इसका क्यों नहीं हो सकता उपशम? कि यदि अंतराय कर्म का उपशम होगा तो क्या प्रकट हो जाएगा? अंतराय कर्म के क्षय होने से क्या प्रकट हुआ था? अनंत सुख प्रकट हो रहा था। अब अनंत सुख प्रकट हो जाएगा और कर्म सत्ता में रहेंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अंतराय कर्म का उपशम हो, उसका या तो क्षय होगा या क्षयोपशम होगा। ठीक है। तो ये क्षयिक भाव चौथे सूत्र में हमने देखा। क्षयोपशमिक भाव 18 प्रकार के क्षयोपशमिक भाव। वो दूसरा वाला सूत्र हमेशा याद रखिए, द्विनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। तो उसमें 18 दशेक विंशति द्विनव अष्टादश, अष्टादश, तो अष्टादश मतलब 18। तो 18 कौन कौन से हैं? तो ज्ञान मतलब 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियां, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, ये 18 क्षयोपशमिक भाव हैं। इसका डिटेल अपन समझ चुके हैं, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, ये सब समझ चुके हैं। फिर अब औदैहिक भाव पर आ जाइए, अगला सूत्र 6 नंबर का। इसमें 21 प्रकार के औदैहिक भाव बताए थे। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्या, चतुष्त्रय, के क्षण भेदा, ये सब हैं। तो सबके कितने कितने भेद हैं वो भी इस सूत्र में ही बता दिए हैं, आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है, इसी सूत्र में बता दिए कि किसके कितने भेद है। तो गति के 4, कषाय के 4, ऐसे। फिर लिंग के कितने, मिथ्या दर्शन के कितने, ज्ञान के कितने, असंयत के कितने, असिद्धत्व के कितने और लेश्या के 6। इस तरह से कुल टोटल इतने भेद बता दिए यहाँ पर। 21 भेद औदैहिक भाव के बताए। ये सब क्या क्या है आप पढ़ेंगे तो या सुनेंगे क्लास वापस तो आपको समझ में आ जाएगा। अंतिम भाव पारिणामिक भाव, सूत्र नंबर 7। उसके 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये 3 प्रकार के भेद हैं। भव्यत्व और अभव्यत्व क्या होता है? शोभा जी। अनम्यूट करना पड़ेगा ना। जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो वो भव्यत्व है, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रहती वो अभव्यत्व है। ठीक। दीदी एक मिनट दीदी, एक क्वेश्चन पूछ लूं। जैसे दीदी ये बोलेंगे कि औपसमिक सम्यक्त में 28 प्रकृतियों का हुआ ना, और जैसे इसमें दोनों में 28, जैसे दर्शन मोहिनी का पूछेंगे पेपर में और चारित्र मोहिनी का, इसमें 7 और इसमें 21, ऐसे बताना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो, फिर से बोलो आप क्या बोल रहे हो। जैसे ये बोलेंगे कि औपसमिक सम्यक्त में कितनी प्रकृतियों का उपशम होता है, कितने का तो हुआ? 28। नहीं, 28 का हुआ ही नहीं। तो वो 7 का ही लिखना पड़ेगा ना, 7 का। 7 ही का हुआ है, इसलिए 7 ही लिखना है। 7 का हुआ है तो तो 7 फिर ही बनेगा ना। दर्शन मोहिनी या चारित्र मोहिनी का अलग से पूछा जाएगा ना, कि वो दर्शन चारित्र में मोहिनी की। जाएगा ना। नहीं नहीं, अरे भाई औपशमिक सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी के भी तो 4 आ गई अच्छा, हाँ हाँ और 3 वो आ गई, तो इस तरह से 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ। और औपशमिक हाँ। चारित्र जब होगा तब 21 प्रकृतियों का, जो बाकी की बची हुई वो और 9 कषा 21 प्रकृतियों का उपशम होगा। औपशमिक सम्यक्त्व में ऑप्शन प्रकृतियों का उपशम हुआ तो 7 प्रकृतियों का होगा, बस 7 ही आएंगी। और औपसमिक चारित्र में एक
यानी 21 प्रकृतियों का। 21 प्रकृति। पर दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी भी दिया ना दीदी, अलग अलग दिया ना, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी। हाँ, लेकिन दर्शन मोहिनी की प्रकृति के साथ ही ये 4 अनंतानुबंधी की का भी उपशम हो गया, तभी तो सम्यक तो प्रकट हुआ। हाँ, और यदि उसी समय प्रत्याख्यान का भी हो जाएगा तो फिर तो वो देश विरोध हो जाएगा उसको। बाकी का 3 तो वो चारित्र मोहिनी में चला गया। संपूर्ण चारित्र कब प्रकट हुआ? जब पूरी तो सबका क्षय हो। चारित्र मोहिनी तो 21 प्रकृतियों के उपशम से हुआ ना। हाँ, तो 21 हुआ ना, कौन सी 21? वो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजीलन, और बाकी 9 कसा है। हाँ, बस इनसे हुआ चारित्र मोहिनी। 21 प्रकृतियों से चारित्र का औपशमिक चारित्र हुआ है। औपशमिक चारित्र होगा। अब औपशमिक क्या, क्षयिक में भी यही होगा। क्षयिक में भी यही 7 प्रकृतियों का क्षय होगा, और इन्हीं 21 प्रकृतियों का क्षय होगा, तब वो क्षयिक चारित्र होगा। जब क्षयिक चारित्र होगा तब इन्हीं 21 प्रकृतियों का क्षय होगा। जब क्षयिक सम्यक्त होगा तब इन्हीं 7 प्रकृतियों का क्षय होगा। और क्षयोपशम में भी यही होगा, क्षयोपशम में नहीं है। क्षयोपशम में भी है तो ऐसा ही, क्षयोपशम सम्यक तो है ना, तो क्षयोपशम सम्यक में है तो ऐसा ही, जैसे क्षयोपशम सम्यक तो हुआ किसी को, तो उसको भी ये 7 प्रकृतियों का तो क्षय नहीं होगा, अनंतानुबंधी की 4 होगी, और बाकी जो 3 है उसमें से 2 प्रकृति, तो 6 प्रकृतियों का क्षयोपशम होगा, क्योंकि सम्यक 2 मतलब तो चल रहा है ना उसके। 2 कौन सी रहेंगी दीदी? इसमें 4 तो अनंतानुबंधी की, फिर 2 कौन सी रहेंगी इसमें? विख्यात और मिश्र। मिश्र। सम्यक तो प्रकृति का तो उदय चल रहा है उसके। और बाकी वो 21 वही रहेंगे। 21 भी वही रहेंगी, औपशमिक चारित्र में 21 वही रहेंगी, तो पर उसमें उनका उपशम शैवसमिक चारित्र में मतलब 27 रहेंगे। क्यों रहेंगी? 21 वो 6 ये हुई। छायोपशमिक सम्यक्त्व में 6 प्रकृतियों का उपशम हुआ, फिर छायोपशमिक चारित्र में उन्हीं 21 प्रकृतियों का क्षयोपशम रूप रही वही 21 प्रकृतियां, ठीक है दीदी। है ना। मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये समझ लो कि 7 या 6 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व, मतलब 6 प्रकृतियों के क्षयोपशम से क्षयोपशम सम्यक्त्व, 7 प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व, और 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक्त्व। ऐसा कैसे चारित्र में लगा लेना, 21 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक चारित्र, 21 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक चारित्र, 21 प्रकृतियों के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक चारित्र। ठीक है दीदी। चलिए, हाँ हो गया। अब इसमें कुछ और पूछना है आपको? नहीं दीदी। हाँ, देखो इन 5 भावों के संदर्भ में, इन 5 भावों के कुल मिला के कितने भाव हो गए? कितने प्रकार के भाव हो गए? 5 भेद यदि उसके गिने तो 53 प्रकार के भाव हो गए ये, है ना। और किसमें पाए जाते हैं? ये केवल जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, इसलिए ये असाधारण भाव है। अब जो अघातीय कर्म है, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहनी और अंतरा, ये तो घातीय कर्म है। आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये जो अघातीय कर्म है, इनका न तो उपशम होता है और न क्षय उपशम होता है। मतलब या तो क्षय होगा या उदय रहेगा। कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र, वेद और वेदनी, इन सबका, इन चारों का या तो क्षय होगा या उदय रूप रहेगी अवस्था। अभी क्षयोपशम भाव है या नहीं? हमें हमें क्षयोपशमिक भाव है या नहीं? चलो, कौन बताएगा इसको? है ना। हाँ बोलिए आंचल जी। है दीदी, क्षयोपशमिक भाव अभी। कैसे? जैसे ज्ञानावरण कर्मी कोई ले तो कुछ तो उदय है और कुछ दबा हुआ है, उपशम है, इस तरह से क्षयोपशमिक भाव। उदयाभावी 6, वो थोड़ा डेफिनेशन शब्द नहीं आ रहे,
ठीक है। तदवस्था रूप उपसम और उदयाभावी 6, इस तरह से हाँ, उपसम की कंडीशन 3 बनती है। तो वो अभी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतरा अंतराय कर्म का उपशम है। उपसम कितनी देखो, कितनी सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा घुमाव वाली बात नहीं है। आप समझना चाहोगे तो इतने सिंपल तरीके से समझ सकते हो